स्वागत है आपका आज की इस दिलचस्प चर्चा में। आज हम उन बुनियादी नियमों से पर्दा उठाने वाले हैं जो हमारी दुनिया और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर मौजूद हर एक लिक्विड यानी सॉल्यूशंस को कंट्रोल करते हैं। कहने को तो ये प्योर केमिस्ट्री है, लेकिन यकीन मानिए ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा है। शुरुआत एक बड़े ही कमाल के फैक्ट से करते हैं। हम सभी रोज टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, राइट? लेकिन क्या हमें मालूम है कि टूथपेस्ट में फ्लोराइड का सिर्फ 1 पार्ट पर मिलियन यानी 1 ppm दांतों को सड़ने से सुरक्षित रूप से बचाता है। लेकिन अगर इसी फ्लोराइड की सांद्रता या मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दी जाए ना, तो ये सीधे तौर पर चूहे मारने वाले जहर का काम करता है। लिटरली ये सब सिर्फ और सिर्फ सही मात्रा और केमिकल बैलेंस का ही तो खेल है। तो इस केमिकल बैलेंस को बारीकी से समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। हम सॉल्यूशंस के बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे, फिर कॉन्सेंट्रेशन मापना सीखेंगे, प्रेशर के नियमों पर बात करेंगे और अंत में एक बहुत ही जबरदस्त मैथमेटिकल ट्विस्ट भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक सॉल्यूशन के स्ट्रक्चर की। आखिर एक सॉल्यूशन बनता किन चीजों से है, ये समझना हमारा सबसे पहला और जरूरी कदम है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। अक्सर हमें लगता है कि सॉल्यूशंस का मतलब सिर्फ कोई लिक्विड होगा, है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये असल में 9 अलग-अलग फिजिकल स्टेट्स में मौजूद होते हैं। जरा सोचिए, सोने जैसी ठोस धातु के अंदर तांबे का घुला होना भी तकनीकी रूप से एक सॉल्यूशन ही है। इसमें जिसकी मात्रा ज्यादा है वो सॉल्वेंट कहलाता है और जो घुला हुआ है वो सॉल्यूट। स्ट्रक्चर क्लियर होने के बाद अगला लॉजिकल स्टेप आता है मेजरमेंट। हमें ये बहुत ही सटीकता से मापना होता है कि हमारे सॉल्वेंट के अंदर आखिर कितनी मात्रा में सॉल्यूट छिपा हुआ है। और यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि मोलालिटी मापन का एक कहीं ज्यादा बेहतर और सटीक तरीका है बजाय मोलारिटी के। क्यों? क्योंकि मोलालिटी वॉल्यूम पर नहीं बल्कि मास यानी द्रव्यमान पर निर्भर करती है। मतलब अगर गर्मी के वजह से कोई लिक्विड फैल भी जाए ना, तब भी मोलालिटी बिल्कुल स्थिर रहती है, जबकि मोलारिटी तापमान के साथ साथ बदल जाती है। अब ये सटीक मेजरमेंट इतना मायने क्यों रखता है? इसे समुद्र के पानी से समझते हैं। 1 लीटर समुद्री पानी में घुली हुई ऑक्सीजन सिर्फ 5.8 पार्ट्स पर मिलियन होती है। जरा सोचिए, ये कितनी छोटी सी ना के बराबर मात्रा है। लेकिन यही वो अकेली चीज है जिस पर पूरी की पूरी समुद्री दुनिया की सांसें टिकी हैं। मेजरमेंट के फंडे क्लियर होने के बाद अब हम उन सख्त नियमों की तरफ बढ़ेंगे जो ये तय करते हैं कि जब इन केमिकल मिक्सचर्स पर प्रेशर डाला जाता है तो ये कैसा बर्ताव करते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हेनरी लॉ की। सीधा सा नियम है, प्रेशर जितना ज्यादा होगा गैस की घुलने की क्षमता भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये नियम बड़ी आसानी से समझा देता है कि मछलियों और दूसरे जलीय जीवों को ठंडा पानी ही क्यों पसंद आता है। क्योंकि ठंडे पानी में हेनरी लॉ कांस्टेंट इस तरह से काम करता है कि पानी में ज्यादा से ज्यादा जीवनदायिनी ऑक्सीजन घुल पाती है। चलिए इसे अपनी डेली लाइफ से जोड़कर देखते हैं। इसी नियम की वजह से जब हम हाई प्रेशर पर सील की गई सोडा की बोतल खोलते हैं तो उसमें से तेजी से बुलबुले निकलते हैं, या फिर जब गहरे पानी में गोताखोर जाते हैं तो वो खतरनाक स्थितियों से बचने के लिए अपने सिलेंडर में हीलियम का मिक्स चले जाते हैं। और हाँ, जो लोग बहुत ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं उन्हें जो ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है वो भी इसी वजह से है। अब गैसों से आगे बढ़कर हम लिक्विड्स की बात करते हैं और यहाँ राउल्ट का नियम सामने आता है। ये नियम हमें ये बताता है कि जो लिक्विड्स आसानी से भाप बन सकते हैं यानी जो वॉलेटाइल होते हैं वो आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे इवेपोरेट होते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है कि किसी लिक्विड में कोई सॉलिड चीज मिलाते ही उसका वेपर प्रेशर अचानक से क्यों गिर जाता है। असल में होता ये है कि घुला हुआ सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड की सतह को फिजिकली ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का बाहर निकलना या भाप बनना काफी मुश्किल हो जाता है और वो अंदर ही फंस कर रह जाते हैं। लेकिन खैर, हम जानते हैं कि हमारी फिजिकल दुनिया थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ ऐसे भी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं जो राउट के नियम से थोड़ा अलग चलते हैं या भटक जाते हैं। ऐसा तब होता है जब मॉलिक्यूल्स के बीच का खिंचाव या अट्रैक्शन प्योर पदार्थों की तुलना में अचानक से बहुत ज्यादा मजबूत या बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। ये सारे भटकाव या डेविएशन हमें एक बहुत ही रिलायबल और मजेदार नियमों के सेट तक ले जाते हैं। इसे अक्सर फैमिली ऑफ 4 भी कहा जाता है।
हम बात कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। ये प्रॉपर्टीज अपने आप में बेहद खास हैं, पता है क्यों? क्योंकि इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर मौजूद सॉल्यूट के कण आखिर हैं क्या। इन्हें सिर्फ और सिर्फ कणों की कुल संख्या से मतलब होता है, उनकी पहचान से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। चाहे किसी लिक्विड का उबलने का पॉइंट ऊपर जा रहा हो या जमने का पॉइंट नीचे आ रहा हो, तापमान का ये बदलाव पूरी तरह से सॉल्वेंट के नेचर और उसमें डाली गई रुकावट की मात्रा पर निर्भर करता है। सीधी सी बात है, पानी में अगर कोई चीज मिला देंगे तो अब उसे उबलने के लिए और ज्यादा गर्मी चाहिए और जमने के लिए और ज्यादा ठंडक। इस ग्रुप की जो चौथी प्रॉपर्टी है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो रोजमर्रा की चीजों को एकदम सटीक तरीके से समझाती है। जैसे ज्यादा नमक वाले खारे पानी में कच्चा आम क्यों सिकुड़कर अचार बन जाता है, या फिर समंदर के खारे पानी पर जब बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है तो रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए हम उसे पीने लायक साफ पानी में कैसे बदल लेते हैं। है ना कमाल की बात? अब ठीक उस वक्त जब हमें लगने लगता है कि ये सारे नियम एकदम परफेक्ट और भरोसेमंद हैं, इस पूरी साइंस की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सोचिए, क्या होगा अगर घुले हुए कणों की संख्या अंदर जाकर अपने आप ही मल्टीप्लाई होने लगे? एक बहुत ही बेसिक सी समस्या तब पैदा होती है जब चीजें घुलने के बाद बस चुपचाप बैठी नहीं रहती, बल्कि एक्टिव होकर अपना स्ट्रक्चर ही बदल लेती हैं। चलिए इस प्लॉट ट्विस्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नमक जैसा कोई मॉलिक्यूल जब पानी में घुलता है तो वो टूटकर दो अलग अलग आयनों में बंट जाता है। इससे होता यह है कि हमारे कणों की गिनती पलक झपकते ही दुगनी हो जाती है, और ऐसा होते ही हमारा पिछला सारा गणित, सारे फॉर्मूले एकदम गलत साबित हो जाते हैं। और इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए एंट्री होती है वैन हॉफ फैक्टर की। ये एक ऐसा कमाल का मल्टीप्लायर है जो सारी इक्वेशंस को एकदम से ठीक कर देता है। चाहे कण अंदर जाकर टूट रहे हों और अपनी गिनती बढ़ा रहे हों, या फिर आपस में जुड़कर अपनी संख्या कम कर रहे हों, ये फैक्टर हर सिचुएशन को पूरी तरह से बैलेंस कर देता है। ये सब समझने के बाद एक बात तो दिमाग में जरूर आती है, अगर ऐसे छिपे हुए अनदेखे मैथमेटिकल नियम हमारी पृथ्वी पर लिक्विड की हर एक बूंद को इतनी सख्ती से कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो हमारी नसों में बहता हुआ खून हो या दुनिया के विशाल महासागर, तो जरा सोचिए और ऐसे कितने अनदेखे नियम होंगे जो पूरी तरह से खामोशी से हमारे आसपास की दुनिया को चला रहे हैं। इसी सवाल के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। सोचने पर मजबूर करता है ना।